पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कुछ डाटा फ्रेम से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स को, कुछ कोड्स राइट किए थे आर स्टूडियो पर। बट आज भी हम कुछ अनदर टाइप के प्रोग्राम्स करेंगे, कुछ अलग टाइप के डाटा फ्रेम से रिलेटेड। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन डाटा फ्रेम से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम। राइट आर प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेसिफिक कॉलम को फ्रॉम अ डाटा फ्रेम, ओके, यूजिंग द कॉलम नेम। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें एक डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। डाटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद हमें उस डाटा फ्रेम में से किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और विद द हेल्प ऑफ कॉलम नेम। ओके, सो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें एक डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन शो कर रखा है, इसमें एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर रखा है एग्जाम्स डाटा के नेम से। एक हमने क्या कर रखा है, जिसमें डाटा फ्रेम क्रिएट कर रखा है जिसमें नेम्स है, स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं, उनके अटेम्प्ट्स हैं, और उनके किसने क्वालिफाई किया नहीं किया, यस नो यस नो, इस तरीके से हमें हमें ये एक डाटा दे रखा है। बट हम हमारा खुद का एक डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं आर्ट स्टूडियो पर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने D1 नेम से एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ डाटा डॉट फ्रेम फंक्शन की हेल्प से हमने एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया। अब इसमें हम डाटा कैसे लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू, नेम्स में हमने विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन क्या क्या ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल जॉन, देन जैसे कुछ भी ले लेते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से जॉन स्मिथ, इस तरीके से हम कुछ नेम्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स के। देन उसके बाद हम एक रोल नंबर्स लेते हैं, 1 सेकेंड। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, रोल नंबर्स यहाँ पे हम लेते हैं। रोल नंबर में हमने क्या लिया, रोल नंबर इज इक्वल विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन 1 2 3, क्योंकि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स के नेम्स हैं तो 3 रोल नंबर होंगे। देन इसके बाद हम ले लेते हैं उनके जैसे एज ले लेते हैं, एज इज इक्वल विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन 17 18 19। ओके, देन उनके मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज में है कि जैसे किसी के आए हैं 70%, 80% एंड देन 90%। ओके, सो ये हमारे पास एक डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ है। हम इसको अब क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाया। ये हमने क्या कर लिया, एक डाटा फ्रेम को प्रिंट करवा दिया। ओके, सो ठीक है, हमारा फर्स्ट काम हो गया कि हम एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। अब क्या कह रखा था उन्होंने कि हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद क्या करना है, उस डाटा फ्रेम में से किसी पर्टिकुलर कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉलम के नेम की हेल्प से। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एज वाला कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, इस पूरे डाटा फ्रेम में से मुझे सिर्फ एज जो है जैसे 17 89 ये हमें चाहिए। सो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, आप ध्यान से देखिए, D1 डॉलर डॉलर साइन यूज करते हैं क्योंकि ये इसके साथ अटैच, यानी D1 के साथ एज जो है वो अटैच, ठीक है। तो हम इसको अटैच करवाते हैं जैसे एज। अब जब हम इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 17 18 19, यानी हमने एज वाले कॉलम को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, इसी तरीके से हम जैसे अगर हमें रोल नंबर या फिर नेम में से कोई करवाना हो, जैसे नेम, या फिर हमें जैसे कोई पर्टिकुलर या फिर जैसे हमें मार्क्स वगैरह वाला चाहिए है, मार्क्स। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं। सो ये था हमारा विद द हेल्प ऑफ कॉलम के नेम की हेल्प से कैसे हम किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे रखा है कि किस तरीके से हम जैसे इन्होंने एक साथ दो कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर रखा है, जैसे एग्जाम्स डाटा के नेम को और एग्जाम डाटा के स्कोर को, ठीक है। इन दो को एक्सट्रैक्ट कर रखा है और उन दोनों का क्या बना रखा है फिर डाटा फ्रेम। कैसे, मैं आपको बताती हूँ कैसे कर रखा है। जैसे डाटा डॉट फ्रेम फंक्शन की हेल्प से डाटा डॉट फ्रेम, और अब क्या करा, जो D1 है हमारे पास उसमें से जैसे नेम, हम क्या करना चाहते हैं, सिर्फ नेम एंड देन D1 के मार्क्स, यानी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स का जो हमारे पास कॉलम्स हैं, सिर्फ इनको क्या करा इन्होंने, एक्सट्रैक्ट करा। तो आप देख सकते हैं डाटा फ्रेम बन गया D1 डॉट नेम और D1 डॉट मार्क्स, यानी जो ऊपर हमारे पास D1 डाटा फ्रेम था उसमें से ही इसने क्या करा कि सिर्फ नेम और जो मार्क्स का जो कॉलम था उसका एक अलग से एक डाटा फ्रेम बना दिया, उनको क्या कर दिया इन्होंने, एक्सट्रैक्ट कर दिया। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रोग्राम। हम मूव करते हैं। यहाँ पर अब क्या है, ये यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है इसका। जैसे यहाँ पर इसने क्या करा था, जो पर्टिकुलर नेम और स्कोर का जो डाटा था उसको क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा। अब जो हमारा सेकंड प्रोग्राम है वो क्या है, राइट आर प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट। अब जैसे अभी तो हम कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, बट अब हमें क्या करना है, टू एक्सट्रैक्ट द 2 rows फ्रॉम अ गिवन डाटा फ्रेम। एक गिवन डाटा फ्रेम में से किन्हीं भी 2 rows को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। सो इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके।
सो हम देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या कर रखा है, एक ये जो यहाँ तक का कोड है, इसमें ये जो सॉल्यूशन में कोड शो कर रखा है, ये एग्जाम डाटा के नेम से एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ डाटा डॉट फ्रेम फंक्शन, जिसमें नेम्स ले रखे हैं, स्कोर्स ले रखे हैं, अटेम्प्ट्स ले रखे हैं, उनके क्वालिफाई करा नहीं करा ये डाटा ले रखा है। उसके बाद क्या करा इन्होंने कि इनको क्या चाहिए, जो ये एग्जाम डाटा नेम से एक डाटा फ्रेम है, इसमें से कोई भी दो पर्टिकुलर रोज उनको एक्सट्रैक्ट करनी है। सो कैसे होगा, जैसे हमारे पास D1 है, ओके, ये हमारे पास D1 है, और D1 में से मुझे फर्स्ट स्टूडेंट का और थर्ड स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो एक्सट्रैक्ट करना है, ओके। सो कैसे करेंगे, D1 बेटा हमें पता है कि एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट, फर्स्ट और सेकंड, नहीं फर्स्ट और थर्ड चाहिए हैं, एंड जो कॉलम्स हैं वो मुझे सभी चाहिए, ओके। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं सिर्फ जो फर्स्ट और थर्ड स्टूडेंट था जॉन और स्मिथ, सिर्फ उसका रिकॉर्ड आया नहीं, हमने क्या करा, एक किन्हीं पर्टिकुलर रोज को हमने एक्सट्रैक्ट करा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ फर्स्ट चाहिए, सिर्फ ये जैसे सिर्फ सेकंड रो चाहिए, तो इसके लिए हमने 2 लिख दिया, तो सेकंड रो, जो हमारी रो थी वो हमें एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर मिल गई, ओके। सो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। सो ये था हमारा कि हम कैसे, अभी तक हमने देखा कि कैसे हम रोज को, कॉलम्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमने पर्टिकुलर कॉलम को, पर्टिकुलर रोज को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया। बट हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो क्या कह रहे हैं कि राइट आर प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट थर्ड एंड फिफ्थ रो, थर्ड और फिफ्थ रो तो एक्सट्रैक्ट करनी है, और फर्स्ट और थर्ड कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है। सो इसके लिए क्या करते हैं, हम उसी में करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थर्ड फिफ्थ तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ क्या है, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो हम इन्हीं में कुछ करके देखते हैं। जैसे D1, मान लो मैंने सोचा कि मुझे फर्स्ट और थर्ड रो में से सेकंड और फोर्थ जो कॉलम है वो चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मुझे D1 में से क्या चाहिए, फर्स्ट और थर्ड तो रो चाहिए, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट हम डालते हैं आर्ग्यूमेंट, ये रो के लिए होता है, और मुझे कॉलम कौन सा चाहिए, सेकंड और फोर्थ कॉलम चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ये आना चाहिए, 1 आना चाहिए और 70 आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए और 90 आना चाहिए, ओके। सो हम रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यही आया है 173 90, ओके, यानी फर्स्ट रोल नंबर के 70 मार्क्स, थर्ड रोल नंबर के 90 मार्क्स, ओके। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यानी हम रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को भी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर रो के और पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में हमने एक बड़ा डाटा फ्रेम क्रिएट कर रखा है और इसमें से एक्सट्रैक्ट करना सीख रखा है, ओके। अब नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ प्रोग्राम है, राइट आर प्रोग्राम टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ गिवन डाटा फ्रेम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो गिवन डाटा फ्रेम है, मान लो हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा है, और उसमें मान लो कि हमने कोई न्यू सब्जेक्ट ऐड करा है, या फिर न्यू सब्जेक्ट के मार्क्स हमें ऐड करने हैं, तो उसको हम कैसे न्यू कॉलम को ऐड करेंगे, ओके। सो हम देखते हैं आर स्टूडियो पर हम कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये गिवन डाटा फ्रेम है, इसमें हमारे पास नेम है, रोल नंबर है, एज है, मार्क्स है, बट हमारे पास जेंडर हमें चाहिए, या फिर आधार कार्ड नंबर्स हमें इनके रिकॉर्ड करने हैं, या फिर और भी जो हमारे पास आईडी वगैरह और कोई आईडी है, या फिर ईमेल आईडी है, इस तरीके से कुछ भी करना है, ओके। सो इसके लिए कैसे करेंगे, डॉलर साइन का यूज करके, D1 डॉलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जेंडर चाहिए क्योंकि हमारे पास जेंडर नहीं है, जेंडर चाहिए, और कितने स्टूडेंट्स का चाहिए, 3 स्टूडेंट्स का चाहिए, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, फीमेल, देन उसके बाद मेल, एंड देन उसके बाद फीमेल, ओके। इस तरीके से मैंने ले लिया। तो आप देख सकते हैं जब हम D1 को प्रिंट कराएंगे तो आप देखो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ 4 कॉलम्स है, बट अब एक नया कॉलम जेंडर नेम से एक नया कॉलम यहाँ ऐड हो गया है, जिसमें फीमेल मेल फीमेल इस तरीके से जेंडर्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, ओके। सो ये था हमारा कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर, मतलब एक न्यू कॉलम को कैसे किसी डाटा फ्रेम में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या डाल रखा है मैंने, यहाँ पर सॉल्यूशन में मैंने पहले तो एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर रखा है, देन उस डाटा फ्रेम को क्या करवा रखा है, प्रिंट करवा रखा है, जैसे ये प्रिंट एग्जाम डाटा नेम से जो डाटा फ्रेम था। अब क्या करा इन्होंने, जैसे कंट्री डालना चाहते हैं स्टूडेंट्स की कंट्री, की वो किस कंट्री से हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो कंट्री जैसे यूएसए, ओके, इस तरीके से सभी यूएस के हैं। सो इस तरीके से क्या करा हमने, कंट्री जो एक कॉलम नेम है कंट्री, उसमें हमने क्या करा है, उसको ऐड करा है, ओके। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिफ्थ प्रोग्राम, राइट आर प्रोग्राम टू ऐड अ न्यू रो।
अभी तक था कि कॉलम को ऐड करना सीखा, कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना सीखा, रो के एक्सट्रैक्ट करना सीखा और रो और कॉलम बोथ को एक्सट्रैक्ट करना सीखा। बट अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो क्या कह रहा है कि राइट आर प्रोग्राम टू ऐड अ न्यू रो टू एन एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम। एक एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में हमें क्या करनी है, एक न्यू रो ऐड करनी है। ओके, सो हम कैसे एक नई रो को कैसे ऐड करेंगे, जैसे हमें एक न्यू रो ऐड करनी है ना, तो हम कैसे करेंगे, आर बाइंड पहले हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर D1 ये डाटा फ्रेम है। ओके, ये डाटा फ्रेम है। अब मैं क्या करती हूँ, D2 नेम से एक नया और डाटा फ्रेम क्रिएट करती हूँ, डाटा डॉट फ्रेम फंक्शन की हेल्प से एक नया डाटा फ्रेम करा, जिसमें मैंने क्या करा, नेम इज इक्वल टू, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नेम क्या रख लिया, नेम इज इक्वल टू जैसे कुछ भी हम, जैसे देव। ओके, नेम इज इक्वल टू देव। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट लिया है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें रोल नंबर है तो हमें रोल नंबर ही लेना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, रोल नंबर इज इक्वल टू जैसे 4, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टूडेंट का करना है ना, जैसे कोई न्यू स्टूडेंट आया है उसका रिकॉर्ड हमें रखना है तो लास्ट में ही डलेगा, तो इस तरीके से 3, तो 4 रोल नंबर। देन उसकी एज कितनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज हमने ले ली यहाँ पर 20, एज हमने कितनी ले ली 20। देन यहाँ पर हमें मार्क्स डालने हैं, जैसे मार्क्स कितने आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 87। देन इसके बाद लास्ट क्या रह गया, जेंडर, और जेंडर में हमें क्या डाल दिया यहाँ पर, जैसे मेल। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, आर बाइंड लगाते हैं। ओके, आर बाइंड किसको आर बाइंड करना चाहते हैं हम, D1 और D2 को। आर बाइंड किसको करना चाहते हैं, D1 और D2 को, और इसको किसके अंदर असाइन कर देते हैं हम, यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसको हम असाइन कर देते हैं D1 के अंदर। ओके, सो D1 D2 पर आर बाइंड लगाया, तो जब हम D1 को प्रिंट करेंगे, सॉरी यहाँ पर डी हो गया, हमें D1 को प्रिंट करवाना है, तो आप देख सकते हैं पहले हमारे पास जो D1 था उसमें कितनी रोज थी, 3 स्टूडेंट्स के हमारे पास रिकॉर्ड से, बट अब हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड यानी एक नई रो ऐड हो चुकी है, जिसमें देव के क्या है, रिकॉर्ड्स, उसके रोल नंबर, एज, मार्क्स, जेंडर, इस तरीके से उसका डाटा है। ओके, सो ये थे हमारे कुछ डाटा फ्रेम से रिलेटेड हमारे प्रोग्राम्स। हमने लास्ट वीडियो में भी डाटा फ्रेम से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करे थे, सो आप वो भी देख सकते हैं। और ये हमारे कुछ 4 to 5 प्रोग्राम्स हैं। सो अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।